सबसे पहले तो मैं आज आपके चैनल में सभी का धन्यवाद रोहित जी। और मुझे जो महत्वपूर्ण जो विभाग है लेबर का जो महकमा दिया है और गुड़गांव फरीदाबाद ये प्रवासियों का सबसे बड़े जिले हैं। और मैं कहता हूं कि इस भारत का 88% पूरे भारत के लोग गुड़गांव और फरीदाबाद में रहते हैं। चाहे बड़ी नौकरी हो, छोटी नौकरी हो या किसी भी पोस्ट पे हो। जहाँ उद्योगों की बात करता हूँ और उद्योगों में सबसे ज़्यादा लेबर काम करती है। और लेबर के साथ साथ लेबर के सरकारों ने स्कीम चलाई है और सभी सरकार स्कीम चलाती हैं। या पूर्व में सरकार रही हो या आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत स्कीम होती हैं और स्कीमों को साथी लाभ ले पाते हैं, कुछ नहीं ले पाते जी। जब किसी के प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमने जहाँ लेबर महकमे में जो रजिस्टर्ड जो लेबर है, पहले जमाने में तो ईएसआई पीएफ भी नहीं काटा करता था। ईएसआई को पीएफ को अपना नहीं काटा करते थे और व्यक्ति कहता था ईएसआई नहीं काटनी। लेबरों के ठेकेदार हुआ करते थे, वो ईएसआई पीएफ को सारा करते थे। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में ईएसआई और पीएफ दोनों कटते हैं कि किसी की अनहोनी हो, कोई बीमार हो, कोई व्यक्ति हो, उसका इलाज हो। आज उसका ईएसआई से इलाज होता है, ईएसआई के साथ साथ परिवार का इलाज होता है। आज पूरे एनसीआर में या पूरे हरियाणा में हमने ईएसआई केंद्र और प्रदेश की तरफ से ईएसआई है, जहाँ केंद्र का पैसा लगता है, प्रदेश का पैसा लगता है, उसके इलाज पे करते हैं। कहीं उसकी दुर्घटना हो जाती है, उसके लिए भी सरकार की स्कीम है कि इतनी उम्र में इतना पैसा उसको दिया जाए। कहीं बेटी के पढ़ाई के लिए उसके वजीफा के 70,000 रुपये हैं, कहीं बेटी के कन्यादान के लिए 71,000 रुपये हैं। उनके बच्चे मेरिट लाते हैं तो उनको ये चीज़ हम आज 2 व्हीलर उनको देना है, जैसे हमने भी जींद में दिया है, हिसार में दे के आए हैं। तो मैं कहता हूं कि एक नहीं, या शिक्षा के क्षेत्र में हो या हेल्थ के उसमें हो, हर जगह जो लेबर की जितनी होती है उसकी मत करें। और कई साथियों को तो पता भी नहीं लग पाती क्या क्या स्कीम है, बहुत स्कीम है और स्कीमों को सबको लाभ लेना चाहिए। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष्मान है, चिरायु है। और हमारा क्या है कि जहाँ लेबर का जो काम है लेबर का है, और यहाँ तो फरीदाबाद गुड़गांव सबसे ज़्यादा लेबर है। बच्चे आते हैं चले जाते हैं, 6 महीना काम किया अपने वापस लौट के। उन्हें ये नहीं पता ईएसआई पीएफ से क्या है, बच्चों को क्या मिलने वाला है। जो परमानेंट लोग रहते हैं उनको उसका पूरा लाभ उठाते हैं और उसका लाभ उठाना भी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं, कोई और कैंपेनिंग या इस तरह की, जो आप कह रहे हैं कि अगर कोई 6 महीने में 1 साल में चला जाता है और उसको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, मतलब आप ईएसआई का पीएफ का जिक्र कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि और भी कई योजनाएं एडिशनल उसमें चल रही हैं, तो ये कैसे उन तक जानकारी पहुंचे? नहीं, मेरा मानना है कि उनका चेकअप कराते हैं। उनके जैसे मान लो इंडस्ट्रीज हैं, जिस हिसाब से इंडस्ट्रीज में चेकअप होना चाहिए। और जितनी फैक्ट्री हरियाणा में हैं उसके साथ डॉक्टरों की और ज़्यादा ज़रूरत है कि साइंस से काम नहीं चलेगा। इंडस्ट्री में साइंस मारा सारी फैक्ट्री के कर्मचारी ठीक होंगे, उससे काम नहीं। जब तक हेल्थ के लिए डॉक्टर अपना महीना, साल में 2 साल में चेकअप नहीं हो, 1-to-1 चेकअप नहीं हो, तो इस तरह की हमें कि और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की हम कर रहे हैं, इस कमी को पूरा करा जाए। और अभी डॉक्टर शायद अगले 10-1 दिन के अंदर कुछ 250-300 डॉक्टर हैं, वो भी ज्वाइन करने वाले हैं अपने लेबर में। तो मेरा कहना है कि जब से ज़्यादा डॉक्टरों की हो, चेकअप हो, लैब हो, आदमी को ऑनलाइन पॉलिसी, ऑनलाइन का लाभ होना चाहिए। और हम प्रचार प्रसार भी सरकार के तहत, लेबर महकमा हमारा एक अपना दूसरा हेल्थ महकमा है,
दोनों महकमों से बार बार कहते हैं भाई आप इसका लाभ उठाएं और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आज हमारे पास कई हजार करोड़ रुपए हैं जो लेबर के उसमें है, जो केंद्र प्रदेश का है। आज भी लोग नहीं ले पाते, छोड़ जाते हैं। जो प्रवासी लोग हैं वो ज़्यादा समय अपनी SIPF को छोड़ के चले जाते हैं, उसका लाभ नहीं ले पा रहे। पर उसका हम प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को लाभ मिले, प्रचार प्रसार। जैसा मूलचंद जी कह रहे हैं कि कई बार व्यवस्थाएं जो होती हैं वो आप तक पहुंच भी नहीं पाती हैं, या उस तक शायद वो जानकारी सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है, लेकिन उसको सुधार की दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं। यानी अगर सिस्टम में कभी कैंसर हो जाता है तो उसका भी इलाज होना जरूरी है, और इलाज की व्यवस्था सरकारें करती है, मंत्री जी करते हैं।